तो बाबा आज सुना रहे हैं स्वयंधारी आत्मा के लक्षण। मैं ही आत्मा स्वयं, वो मैं आत्मा ही स्वयंधारी हूँ और मुझे चेक करते जाना है जो बाबा कह रहे हैं अपने अंदर। जहाँ कमी है उसको भरते भी रहना है। तो सुनिए, स्वयंधारी आत्मा के लक्षण। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, स्वयं वाला सबको मान देने वाला दाता होता है। स्वयं वाला सबको मान देने वाला दाता होता है। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाजीत या मायावश, गुणवान हो या एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वयं वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होंगे। तो चेक करना अपने में। बाबा ने कहा स्वयं वाला सबको मान देने वाला दाता होगा। छोटे बड़े, चाहे छोटा हो हमसे कोई बड़ा हो, ज्ञानी अज्ञानी हो, अज्ञानी भी हो, मायाजीत या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो, गुणवान या गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वयं वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होंगे। दाता अथवा रहमदिल। आगे बाबा कह रहे हैं, बच्चे, कभी किसी प्रकार की आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग में नहीं आएंगे। कभी किसी प्रकार की आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग में नहीं आएंगे। कई बार अधिकार समझते हैं ना किसी पर और रोब दिखाते हैं। आगे बाबा कह रहे हैं, या रहम होता है या रोब होता है, यह ऐसा क्यों? ऐसा करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान यह कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोग का अंश है। तो एक बार अपने आप को ही चेक करना है मुझे कि मैं भी किसी आत्मा को ऐसे सोचता हूँ या बोलता हूँ कि यह ऐसा क्यों, ऐसा करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान ये कहता है क्या? जैसा ये कर रहा डॉट डॉट। बाबा कह रहे हैं ये भी सूक्ष्म रूप का अंश है। इसलिए रहमदिल दाता स्वयं वाला सभी को मान देगा, मान देकर ऊपर उठाएगा। अगर कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण नीचे गिर भी जाते हैं, अगर कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण नीचे गिर भी जाते हैं, अर्थात अपनी स्टेज से नीचे आ जाते हैं, तो भी आप स्वयंधारी पुण्य आत्मा हो। तो पुण्य आत्मा का काम क्या है? गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना, है नहीं? न कि क्यों गिरा, गिरना ही चाहिए, कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन बातों में जाना नहीं। पुण्य आत्मा का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना, न कि क्यों गिरा, गिरना ही चाहिए, कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन संकल्पों में जाना नहीं।
पुण्यात्मा कला। आगे बोले बाबा, बच्चे, स्वयंधारियों के संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसा संकल्प या बोल नहीं निकल सकता। कैसा? कि गिरना है, क्यों गिरा, गिरना ही चाहिए, है ना, कर्मों का फल भोग रहे हैं, इस तरह के बोल। बाबा कह रहे हैं स्वयंधारियों के संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसा संकल्प या बोल नहीं निकल सकता। ऐसे पुण्य आत्मा परवश को भी स्वतंत्र बनाएंगे। ऐसे पुण्य आत्मा परवश को भी स्वतंत्र बनाएंगे, रोब का अंश भी नहीं होगा। स्वयंधारी इसको कहा जाता है। ऐसे को देह अभिमान कभी आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। जी, आज बाबा ने स्वयंधारी आत्मा के लक्षण बताए, तो कोई रिपीट करें? सूरज भाई। ओम शांति। जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जो आत्मा स्वमान में स्थित रहती है, तो उसको चाहे वो कैसे फिर कोई कैसे भी आत्मा आ जाए उसके सामने, अज्ञानी, ज्ञानी, गुणवान, तो जो स्वमान में स्थित रहती है वो आत्मा, वो उसे ऊपर की स्थिति में देखती है, ये नहीं कि नीचे की। कि भले ही उसके कुछ भी कर्म कैसे भी हो, तो वो उसको, उस आत्मा को हमेशा ही ऊंचा उठाने की स्थिति देखती है। और जो अज्ञानी आत्माएं हैं, अगर हम स्वयं में स्थित हैं, तो वह आत्मा ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाती है अगर हम स्वयं में टिके रहते हैं। जैसे कि बाबा भी थे, ब्रह्मा बाबा, कोई कैसी भी अज्ञानी आत्मा आती थी, परवश हो जाती थी, मायावश हो जाती थी, और बाबा के घर को जलाने की भी कोशिश की, लेकिन बाबा स्वयं में टिक के उस आत्मा को साक्षात्कार करा देते, हो जाता था उनको, जिसके वो अपने इष्ट को मानती थी। तो बाबा उस टाइम अपने स्वयं में रहते थे, तो इसीलिए वो आत्मा बाबा को इस रूप को देखकर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती थी। तो जब तक हम अपने स्वयं में नहीं टिकेंगे, क्योंकि हम ही वो पूज्य आत्मा है, देव आत्मा है, तो जब तक हम अपने उस रूप को नहीं धारण करेंगे, उस सत्य को नहीं धारण करेंगे, तो जब तक हम स्वयं में नहीं आ पाएंगे। तो यही बाबा का आज विशेष दौर है कि स्वयं वाला कभी भी किसी को, किसी भी माया को नीचे नहीं गिरने देगा, हमेशा ऊंचे ही उठाएगा। ये नहीं कहेगा कि इन्होंने, इनके तो कर्म ही ऐसे थे, इन्होंने तो ऐसा, इनको तो होना ही था ऐसा। नहीं, उसको नहीं देखना हमें, उस आत्मा को हमें बस उसकी ऊंचाइयों तक ले जाना है। बाबा ने तो ये आज विशेष खिंचवाया है। जी, ओम शांति। और कोई बोले? अबे भाई, आप अपना अनम्यूट कीजिए। राजा भाई या सूरज भाई, इनमें से कोई भी अपना म्यूट करके बोले। नमन भाई, आप कुछ कह रहे हैं क्या? ओम शांति। जी दीदी, ओम शांति।
बाबा हम सब बच्चों को इसीलिए एक्सेप्ट कर पाते हैं, प्यार कर पाते हैं, क्योंकि बाबा हम बच्चों पर रहम करते हैं। बाबा हमारी वर्तमान स्थिति को ना देखकर हमारी जो हम थे, जो हम हैं और हम क्या बनने वाले हैं, तीनों कालों को देखते हैं। तो हमें भी मान लीजिए आज कोई आत्मा डाउन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा डाउन थी या हमेशा डाउन रहेगी। हो सकता है कल को वो पुरुषार्थ करके वो ज्यादा ऊंच हो जाए। तो इसलिए हमें, जैसे बाबा हमें तीनों कालों की दृष्टि से देखते हैं, तो हमें भी तीनों कालों की दृष्टि से देखना चाहिए। तो फिर इजीली रहम भावना हो पाती है। और एक मैंने एक फोटो देखा था, उसमें कुछ मैसेज था, उस पे लिखा हुआ था कि खाली कटोरा देखकर ये ना समझे कि भीख मांग रहा है, हो सकता है भीख देकर आया हो। तो जरूरी नहीं है आत्मा आज पुरुषार्थी नहीं है तो वो कल को भी पुरुषार्थ ना करे, और हो सकता है उसने बहुत परिवर्तन कर लिया हो अपने जीवन में। हम उसकी आज की स्थिति को देख रहे हैं, हो सकता है पहले उसमें ज्यादा अवगुण हो और आज उसमें कम हो, लेकिन हम उसके आज को देख रहे हैं, तो पुरुषार्थ करके आगे जा सकती है। तो इस उससे हमें फिर रहम भावना अपने आप आ जाती है। ओम शांति। हम शांति। बहुत सुंदर दीदी आपने बताया। और कोई बोलना चाहते हैं तो बोले। ओम शांति। हम शांति। आज बाबा ने स्वयं स्वयंधारी बच्चों के लक्षण बताए। बाबा ने बताया स्वयंधारी जो होंगे वो किसी भी छोटे बड़े, चाहे कोई ज्ञानी हो या कोई मायाजीत या मायावश हो, सभी सभी के लिए मतलब रहमदिल होंगे। उनके अंदर सभी के लिए रहम होगा, रोग की भावना नहीं होगी। चाहे कोई अपनी कमजोरी के वश किसी समय अवगुण के बस नीचे गिरा है, तो उस पर वो रहम दिखाएंगे, क्योंकि स्वयंधारी जो होते हैं वो रहम दिल होने के कारण पुण्य आत्मा होते हैं। वो सभी के प्रति रहम करेंगे और उसको नीचे गिरे हुए को भी उठाने की उनके अंदर भावना होगी। उसके ऊपर रोग नहीं दिखाएंगे कि ये तो ऐसे ही करता है, इसको तो ऐसा ही होना चाहिए, तो करता ही ऐसा है। उसके ऊपर रोग नहीं दिखाएंगे, उसको पुण्य आत्मा रहम की भावना रख उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। सदैव उनके अंदर देहा भान नहीं होगा, स्वयंधारी होंगे। ओम शांति। वेरी नाइस। और कोई रिपीट करें। जी भाई जी, ओम शांति। जी भाई, हम शांति। जी भाई जी, जैसे टाइटल दिया बाबा ने कि समानधारी आत्मा के लक्षण, तो हमें मतलब जो इम्प्लीमेंट तो सीखने वाली चीज हमें मतलब मेन है, हमें अपने समान पे 100% टिकना ही है। तभी हम ये बाकी की जितना भी हमने डिस्कस किया वो हम कर पाएंगे। तो हम इसमें मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ या मैं रहमदिल आत्मा हूँ, तो जो भी हम कर ले वो डेली ले, और उसमें मतलब दिल से उसके अंदर डूबे, है ना। सिर्फ नॉलेज की नहीं कि भाई आपने क्या लिया है, हाँ अच्छा आज मैंने ये लिया, आज मैंने ये लिया। ज्यादातर जो है हम इसी में रहते हैं, लेकिन वो अंदर तक जाता नहीं है। और अंदर तक जब हम यदि इसमें रहेंगे, सामान की सीट में सेट रहेंगे, तब हम फेस कर सकते हैं। और एक 7 डेज कोर्स में एक चित्र जो आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, कि जैसे हुआ है बच्चा उसमें पत्थर मार रहा होता है, तो उसमें कैसी भी कंडीशन में जब आप जो है फलदार वृक्ष में है
है ना। तो वो तो हिलडुल नहीं सकता, मतलब हिलडुल से मतलब मूव नहीं कर सकता, देख नहीं सकता है। कोई उसको गुस्से से पत्थर मार रहा है या उस करना है तो प्यार से जा रहा है, लेकिन वो देख को फल ही रहा है। हम तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परख के सिचुएशन को समझ सकते हैं, और जो है रहम की भावना रख के कि वो कैसे भी कर रहा है। जैसे आपने बताया मोटावान है, शांति है, नहीं अज्ञानी, किसी भी हाल किसी भी हाल में सब लगता है तो हम नहीं जी। गौतम भाई जी, आपकी आवाज़ आधी से ज़्यादा समझ में नहीं आई। आपकी साइड में आज नेटवर्क इशू है। कोई और बोलना चाहते हैं तो बोलें। अच्छा, ठीक है। तो दीदी, आप बोलें एक बार कि स्वयंधारी आत्मा मुझे बनना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? ये सारे जो अभी हमने पढ़े, ये ऑलरेडी स्वयंधारी आत्मा के लक्षण थे। तो स्वयंधारी बनने के लिए मुझे क्या प्रैक्टिस करनी होगी, एक बार दीदी बताएं। ओम शांति। जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आवाज आ रही है सभी को? जी दीदी जी। स्वमानधारी के लक्षण जो बाबा ने हम सबको बताए हैं, जो बाबा हमें स्वमान देते हैं, उसका मनन चिंतन अंदर अंदर करते रहे। जो भी बाबा हमें स्वमान देते हैं, अभी जो बाबा ने स्वमान दिए, और उसको बार बार यूज करें, अपने अंदर दिल से याद करें, बाबा को सामने रखकर। और स्वमान को करने से हम विजय प्राप्त करते हैं। तो अंदर डीपली वो जाना चाहिए। जैसे बाबा हमें स्वमान देते हैं कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तो उसको डीपली करें। उससे करने से जो सामने वाली आत्मा है वो शांत हो जाती है। जैसे बाबा हमें स्वमान देते हैं कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान का जब हम बार बार अभ्यास करते हैं, क्योंकि मैंने कई बार इसको बहुत ज्यादा किया, तो इससे जो आत्माएं माना एंट्री होती या सामने आकर सामना करती या बहुत क्रिटिसाइज करती, वो एकदम चुप हो जाती थी, माना शांत हो जाती थी। और जो जैसे बहुत उपद्रव मचाते हैं, वो आत्माओं के अंदर एक अलग सा व्यवहार उनका हमने चेंज होते देखा स्वमान करने से। और स्वमान करने से हमारी जो स्थिति है अंदर की, वो बहुत ही परिपक्व बन जाती है और बहुत सारी बातों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो स्वमान तो हमारे अंदर वैसे भी हमेशा चलता रहना चाहिए। जो भी बाबा मुरली में स्वमान देते हैं, या जो स्वमान आपको इजी लगता है उसे भी आप करते रहे। पूरा जीवन बाबा ने जितनी भी मुरलियां हमें सुनाई है, सब में स्वमान है। उस स्वमान को बस यूज करें और करते रहे, बार बार करें, उसको मनन चिंतन में लाते रहे। फिर देखें कितने सारे कार्य स्वमान से हो जाते हैं। हमें एक ऐसे स्थान पर बैठकर स्वमान से ही विजय प्राप्त किया है जहां अशांति, शोर, क्रिटिसाइज सब कुछ था, लेकिन बाबा का स्वमान
कर करके स्वमानों से ही हमने सारी विजय प्राप्त की। जहाँ बहुत एंटी स्थान माना किसी प्रकार हमें यहाँ कर रहने भी नहीं दिया जाता था, हमें ये चलाने भी नहीं दिया जाता था सेवा। जब हम वापस यहाँ आए 2003 में 14 वर्ष रहकर बाहर, तो यहाँ कोई भी हर प्रकार से एंटी थे बिल्कुल। और स्वमान करते करते ये सारे बाबा के स्वमान, एक एक स्वमान जो भी बाबा स्वमान देता उसको हम यूज करते रहते थे, यूज करते। और स्वमान से बहुत परिवर्तन आ गया। तो आप सब भी स्वमानों को यूज करते रहे, डीपली करें, उसे बार बार करें, लिख कर भी करें, पढ़ें लिखें और फिर उसको बिना देखे भी करते रहे अंदर। तो बहुत सेवा करता है स्वमान। जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ने बहुत सुंदर बताया। स्वयं कोई भी बाबा जो भी हमें मुरली में देता है स्वयं, उनकी प्रैक्टिस के लिए हमें उनको याद रखना, दीदी ने बताया, कंपलसरी है। उनको चिंतन यानी याद रखना माना उनका चिंतन करते रहना। उनको अगर हम चिंतन करेंगे तो वो अपने आप ही हमारे संकल्पों में रहेगा, तो फिर कर्मों में, और वो आ ही जाएगा संस्कारों में भी। और लिख करके भी हम उनका अभ्यास कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर दीदी ने अपना अनुभव भी बताया और स्वयं के ऊपर भी बोला। ठीक है, अभी मीटिंग भी क्लोज होने वाली है 2 मिनट में। अभी अगर 1 मिनट और किसी को बोलना हो तो अभी भी बोल सकते हैं, वरना फिर एक गीत के माध्यम से फिर क्लोज करते हैं। हर पल तेरी